आपके साथ में जितेंद्र कुमार। आज मैं फिर आपसे बात करूंगा नरेश मीणा प्रकरण को लेकर के। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के आज चौथ का बरवाड़ा में महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में बात करते हैं, हजारों की लाखों की तादाद में लोग थे और बात करते हैं नरेश मीणा के पापा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार बाबूजी, आपका शुभ नाम? कल्याण सिंह मीणा जी। बाबूजी क्या लगता है आज जो महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या सरकार के ऊपर प्रभाव पड़े, क्या लगता है साहब? ना, ये तो मतलब जब जनता की आवाज़ होती है तो सरकारें सुनती है। इतने मतलब आपने देखा इतना मतलब ये मतलब जो सभा हुई और फिर सर्व समाज की थी, एक ही समाज की नहीं थी, तो सरकार को सोचने के लिए तो मजबूर होना ही पड़ेगा। जी। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप भी समरावता गांव के अंदर गए तो कितना क्या नुकसान हुआ, बात करते हैं तो? नहीं साहब, वहाँ का तो मतलब आकलन उस टाइम पे जब हम गया था आकलन करना मुश्किल है। अच्छा। हमारे हिसाब से जो हमको इतने वो तो है नहीं कि इंजीनियर हूँ हम तो, लेकिन वहाँ का जो हमने देखा ना तो पुराने ज़माने में हम बचपन में सुनते थे कि जलियांवाला बाग कोई मतलब घटना हुई थी, हम बचपन में कहा करते थे वैसी घटना हुई जो संविधान जो आज़ाद भारत में है ना, वो देख के रोना आ गया। हम तो अमीर रोने लग गए थे, पूरे परिवार गया था हमारा। 16 तारीख को उनके जो वो दशा दे के वो आकलन नहीं किया जा सकता। और वो मानवता मतलब वो नुकसान का अलग बात है, नुकसान कोई चीज़ का अचानक हो जाए, लेकिन जिस तरह से अमानवीय उनके साथ व्यवहार किया पुलिस ने, वो बहुत मतलब दयनीय है। वहाँ देख के मतलब वो हो जाते हैं। वही बात करते हैं, अपने मीणा समाज की बात नहीं कर रहा मैं, हालांकि करोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बोला है कि नरेश मीणा की रिहाई कोर्ट से होगी। क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, वो तो सब अब सही है, कोर्ट को न्यायपालिका तो मतलब इसमें विश्वास सबको ही करते हैं भैया, तो कानूनी प्रक्रिया उसमें है ही सही। अब उसके साथ सरकार ने, शासन प्रशासन ने जो भी गलत किया, लेकिन अब न्यायपालिका उसको, हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे, तो उसको न्याय मिलेगा। आप सरकार से क्या मांग करते हो सर? फिर सरकार से तो यही कि ये जो कांड हुआ इसके पीछे मूल कारण पे जाए भाई। वहाँ वो जो गांव वालों ने अपनी एक उचित मांग को मताधिकार का वो मतलब उन्होंने बहिष्कार किया, उनकी जो मांग थी वो तो सबको पता ही है, वो कोई गांव गुणियारा पास था और वो देवड़ी दूर थी, तो उसको लेकर वो ये तो सबको अधिकार है। जब सारे गाँव वाले वहाँ मतलब उसका कर रहे थे, नरेश मतलब चुनाव लड़ रहा था तो नरेश को पोलिंग देखने थे, वहाँ के मतलब रिपोर्ट गए थे, उसका मतलब वो रुक गए, आप छोड़ के भी कैसे आई? तो उसी बीच में जो मूल कारण मतलब, तो ये किसी को नहीं है कि जो अब जैसे आज आपने उसको सुना भी होगा, अगर आप पहले आते तो उसको सुनते हो, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो आई थी चित्रा, तो उनको जबरदस्ती उस एडीएम ने उनका मतलब गांव वालों की भावना को मतलब वो करने के लिए, कुचलने के लिए उसको जबरदस्ती वोट दिला। वो आज भी कर रही थी, सबके सामने करी, आपके मीडिया के सामने भी कर रहे हैं। वहीं एसडीएम की बात करते हैं, एसडीएम के पुराने रिकॉर्ड देखे जाए तो, और एक थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को अंदर कर दिया, वहीं एसडीएम को देखे जाए तो यही तो मांग रही इनकी भाई। जब नरेश के साथ तो मतलब ये हो रहा, तो उसको भी तो उसका जब इतना उजागर हो रहा, चाहे मतलब वो दुनिया भर के, और उसने मतलब उसके जो अधिकार का वो किया जबरदस्ती वोट डलाने का, तो उस पर भी तो कार्रवाई हो। तो यही तो मांग है, ये मेरी का, ये तो सबकी मांग है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका? चंपालाल मीणा। क्या कहना चाहोगे आज जो महापंचायत का आयोजन किया गया इसको लेकर? जो महापंचायत हुई है वो बहुत 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं कि सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। सरकार के कर्मचारियों ने आगे रह के वहाँ गलती करी है और समरावता गांव के लोगों को मजबूर किया है, परेशान किया, उनको जबरन वोट डलवाया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो संविधान में नहीं इस तरह की बात। उसके बावजूद जो वहाँ कांड हुआ है उसको नरेश को और वहाँ के लोगों को जिम्मेवार बना दिया, जबकि जिम्मेवार वहाँ का प्रशासन है। प्रशासन की द्वारा जो गलती हुई है उसी के कारण आज इतनी बड़ी जो सभा हुई है वो इसीलिए हुई है कि प्रशासन और सरकार आँख बंद खोलें और समरावता वालों को और नरेश को न्याय दें, और जो वो अंदर बंद है उनको रिहा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में बहुत बड़ी सभा होगी और बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान की सड़कें जाम हो जाएगी अगर सरकार इसी तरह आंख मूंद के बैठी रही तो। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को, नरेश को और उसकी टीम को न्याय मिले, 36 कौम को न्याय मिले, उनको सजा मिले। जे भी अधिकारियों ने गलती की है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे नाजायज़ी इनको बंद कर दिया तो वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। क्या लगता है भजनलाल सरकार एक्शन लेगा जो महापंचायत करने के बाद में? क्या लगता है सर? अब क्या पता है, भजनलाल का ही तो क्रम है ये सारा, नरेश के ऊपर सारा क्रम भजनलाल का ही है। ये उसकी षड्यंत्र है कुल मिला के। जब भी तो उसके साथ में ये अन्याय हुआ।
तो आप नहीं तो चाहते हो कि नरेश मीणा की रिहाई हो और वहाँ पर जो भी नुकसान हो उसको मुआवजा दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही है, पूरे गांव वालों को जो भी नुकसान हुआ उसको बिल्कुल मुआवजा दिया जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए, जितने भी अंदर है उनको न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए, जिसने अधिकारियों ने सबने जो भी गलती की उसके साथ में कड़ी कार्रवाई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश जी, क्या कहना चाहोगे जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया, कितना प्रभाव पड़ेगा? अब से पहले भी महापंचायत की गई थी सवाई माधोपुर के अंदर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, महापंचायत का आज होने का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से कानून की कमर जो एसडीएम महोदय के द्वारा तोड़ी गई है, ऐसा निर्वाचन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें तो कानून का सिर्फ ये बता दीजिए कि ऐसा कानून में कहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व जो आयोग है उसके अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी महिला हो या जेंट्स हो, वो वोटर है, मतदाता है, अगर किसी मांग पे अड़े हुए हैं तो उनका वाजिब मांग है। और ऐसा कहीं प्रावधान हो, कलेक्टर महोदय मानते हैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम कोई रास्ता तो बना सकती है। अगर कहीं भीड़ जुट रही है तो ये थोड़ी है, उन्होंने तो रास्ता ये अपनाया कि मतलब पुलिस के डंडे चालू कर दो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक यह आदेश है कि रात में 10 बजे बाद में, 10 बजे क्या, रात में शाम ढलने के बाद में विशेष परिस्थिति के अंदर पुलिस गांव में जा सकती है, घर पे जा सकती है, अदरवाइज वो पुलिस नहीं जा सकती। और जो भी विशेष परिस्थिति अगर कोई होगी तो संबंधित समक्ष मजिस्ट्रेट या जो भी आला अधिकारी है उनका बिना आदेश पुलिस अकेले अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, ना उस घर उस जगह पे व्यक्तिगत जा सकती है। दूसरी बात, जो एसडीएम महोदय की तरफ से ये जो बर्बरता की है, एक तरह से इसको बर्बरता ही मानी जाएगी, क्योंकि आग लगाने के काम तो उन्होंने किए हैं और दंड दे दिया पब्लिक को। ऐसा कहाँ का नियम आ गया भाई? कब तक सहन करेगी पब्लिक? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को दंड हो गया है। जब कार्यरत महिला उस पोलिंग बूथ में बैठी है उसको तो रहना ही है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो आंगनबाड़ी की कर्मचारी है, उसका आ रही है और महिला का हाथ पकड़ के वो जबरदस्ती मतदान करवा रहा है। कहाँ पे अत्याचार अधिनियम के कौन, क्या नाम से, वो कानून क्या करेगा भाई? भजनलाल सरकार ये क्यों नहीं देखती कि ये कानून किस लिए बनाए हुए हैं? कानून की कमर पहले एसडीएम ने तोड़ी है और जबरदस्ती मत दिलाना, ये तो तानाशाही सरकार हो गई भाई। कहाँ पे है कानून, मुझे बताइए ना आप। तो हम इसी मकसद पे बात करना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये बताइए कि कौन से कानून के तहत ये मतदान एसडीएम महोदय के द्वारा दिया गया है। क्योंकि एसडीएम महोदय ने अगर वो किताब पढ़ता कानून की, मेरे को तो लगता है कि वो कोई गड़बड़ी से जो सुना, वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का आदत, वो तो आदतन है, उसका तो क्या काम है? जो आदतन अपराधी मान लो चाहे कोई व्यक्ति मान लो, वो करेगा क्या? जो उसकी आदत है वही आदतन कार्य करेगा। तो उसका तो आदतन था, रिकॉर्ड था, वो तो क्रिमिनल है शुरू से, और सरकार से उसने तथ्य छुपाए हैं। ऐसा क्यों? जब सरकार ये सिलेक्शन बोर्ड ये कह रहा है कि इन्होंने तथ्य छुपाए हैं, ऐसे आदमी को क्यों रखा है भजनलाल सरकार ने? उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए। भजनलाल सरकार ने एसडीएम को गिरफ्तार कार्रवाई नहीं करके नरेश मीणा को अंदर किया है सर। भजनलाल सरकार ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो उल्टा चोर कोतवाल को दंड कर दिया। भाई नुकसान पब्लिक का और पब्लिक को दंड, ऐसा क्यों? और उस गांव के एक भी व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। उसके हमने रिपोर्ट के लिए गए हुए थाने में जाते हैं तो थानादार भगा देता है, कहीं और जगह जाए तो पुलिस वाले रास्ते जाम कर देते हैं। आप एक बात बताइए, ऐसी विशेष परिस्थिति के अंदर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी पुलिस को रात में घर जाने की? और जब इतने आगजनी हुई है उसके सबूत सारे हैं, हम जरूरत पड़ेगी तो हम न्यायपालिका के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, न्यायपालिका को देंगे। कुछ हमने इस्तिगासे उनमें दायर भी कर दिए हैं और कुछ परिवाद अभी बाकी है देना, वो सारे देंगे। एसटीएससी के अंदर भी देंगे, नॉर्मल भी देंगे, जितनी भी आगजनी हुई है हवाला पूरा देंगे। और वक्त आएगा तो प्रूफ के साथ में हम सारे अड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पे तो पूर्ण भरोसा है, लेकिन सरकार से हमें ये पूछना है कि आपको क्या मजबूरी आ गई थी ऐसी? किसके दबाव में आप काम कर रहे थे और आप दबे क्यों? और कानून की कमर क्यों तोड़ी? ऐसे एसडीएम को तो भजनलाल सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। हुआ क्या? नरेश जी ने थप्पड़ी तो मारी है ना, थप्पड़ की सजा कर देते हैं कई बार पहले भाई, थप्पड़ी तो मारी है ना। और कौन सा नेता ने आज दिन तक किसी को थप्पड़ नहीं दी? कानून में ऐसा लिखा और भजनलाल जी तो गोपालगंज वो दंगा हुआ था उसमें खुद अपराधी है। जब गिरफ्तारी करना होता था उस टाइम पे गिरफ्तार कर सकते थे। और उस टाइम पे एक बात और बताऊं मैं आपको, उस टाइम पे निर्वाचन विभाग के जो मौजूदा कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, जिसको अपन रिटर्निंग ऑफिसर जो बोलते हैं, एरिया मजिस्ट्रेट जो था वहाँ पे, जो भी हेड था इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसने तुरंत आदेश किए थे कि इसको गिरफ्तार करो। जब थप्पड़ गया तो उसके उसी टाइम अरेस्ट किए थे। उसके हमारे पास न्यूज की कॉपी है, अखबार में दिया था।
कि इसी टाइम इसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्या मजबूरी थी पुलिस की ऐसी? और रात में ऐसा कौन सा कानून लेके आई है पुलिस जो उस गांव में घुसी? हमें तो इस बात का जवाब दे दो। आगे की लड़ाई तो हम ऑटोमेटिक लड़ते रहेंगे। हमें तो चाहिए ये कि पहले कानून की कमर क्यों तोड़ी, किस वजह से कानून की कमर तोड़ी है? आरोप भजनलाल सरकार के ऊपर लगाया। सरकार के ऊपर लगाने बिल्कुल हमारा राइट है, लगाना हमारा राइट है। आज हमारे 70 लड़के का करीबन जेल के अंदर है, 85 टोटल 85 लड़के हो गए। दूसरी बात, उसमें कम से कम 15-20 आदमी थे, इतने भयंकर इंजर्ड है। एक का तो बच्चे का बेचारे का पैर कटने की नौबत आ गई। एक के डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, उसको ऑपरेशन तक नहीं करवाया, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया। ऐसा क्या 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 तानाशाही है भाई? ये अंग्रेजों का शासन नहीं है भाई। ये भजनलाल जी से हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, आंख बंद कर रखी आपने, अब आप आंखें खोले और कानून की दृष्टि से थोड़ा सा समरावता की तरफ ये नजर डाले कि जो इंजर्ड आदमी, आपने तो खूब घोर अन्याय किया आपकी सरकार ने, तो यूं मान के चलो कि कोई बिल्कुल बाकी नहीं छोड़ा। वही कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं, मीणा समाज की बात करते हैं। चलो क्रोडीलाल जैसे लोग वहाँ पर मौजूद है सरकार के अंदर, क्या लगता है? डॉक्टर साहब वहाँ गए थे, मानते समाज के लीडर है, नेता है, सरकार में मंत्री है। डॉक्टर साहब गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने माननीय वो गृह मंत्री जी के साथ में गए थे, कोई गांव वालों की जो बात थी उस पे नहीं बनी, इसलिए डॉक्टर साहब नाराज हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब गृह मंत्री जी साथ में जा रहे हैं तो गृह मंत्री जी को थोड़ी बहुत आंखें खोल के देखनी चाहिए थी कि यहाँ पे हुआ क्या। आप एक बात बताइए, आप आलीशान मकान बना रहे हो, करोड़ 2 करोड़ का, 50 लाख 20 लाख जो भी खर्चा आता है, बिना पैसे तो मकान बनता नहीं है ना। उसके बावजूद भी उस मकान को क्या मकान मालिक तोड़ देगा? ऐसा कहीं मान सकते हो आप? हैं? और सरकार है जो पुलिस के कहने की मान रही है कि हमारे साथ में लाठी चार्ज किया, वो किया, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन रख लिया। ये तो हिंदू धर्म की आस्था है साहब, इसको तो दुनिया रखती आई है। किसने नहीं किया धार्मिक प्रोग्राम? एक बात बताइए। और दूसरी बात, नरेश जी की अगर बात करें तो नरेश जी चुनाव पे जो धरना किया था वो बिल्कुल पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना करते हुए वो बैठे थे। पोलिंग का जो भी दायरा रहता है, 200-500 मीटर जो भी दायरा था, दायरे से बाहर बैठे हैं। बात क्या थी? बात एक ये तो थी कि भाई हमारा जो मांग है उसको स्वीकार की जाए, और मांग करना भी उनका राइट है साहब। आप एक बात बताइए, भजनलाल जी से कहते हैं कि साहब विधानसभा या नहीं छत्तीसगढ़ में बना दें, तो क्या भजनलाल जी सर ये क्या नाम से इसका मुद्दा नहीं उठाएंगे कि मुझे जयपुर में विधानसभा चलानी, मैं छत्तीसगढ़ में क्यों जाऊँगा? तो ये उनकी राइट था, उनका मांग था, और आम आदमी का अधिकार है।